क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का एसिड बेस एंड साल्ट का नोट्स। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है, सबसे पहले अम्ल की बात करें आप। अम्ल क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो अम्ल एक क्या होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और अम्ल जो है मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। फिर एसिड क्या होते हैं दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होते हैं। एसिड क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर इसके अलावा आप बात करें कि ये जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल में घुलकर कहते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये बात कौन कहते हैं, कथन आर्हेनियस। ये कथन किसका है, आर्हेनियस का है। किसका है, आर्हेनियस का है। आर्हेनियस का है। ये सारी बात हम आपको नहीं बताएंगे, पहले आप शॉर्ट में सुन लीजिए। फिर जो एसिड होता है ये आपका है क्या, पुट्रान का त्याग करता है, पुट्रान का त्याग कहता है। और ये बात कौन करते हैं, ब्रांस्टेड और लॉरी कहते हैं। तो देखो भाई साहब, अम्ल वह वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ये कथन आर्हेनियस का है। उदाहरण के लिए आपका एक अम्ल है HCl, और ये पानी में एक ही मतलब एक पानी होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है, जल में घुलकर कहता है हाइड्रोजन आयन, H+ और Cl आयन। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन और क्या देगा, सल्फेट आयन देगा। अम्ल क्या होता है दोस्तों, धनावेशित होते हैं। यह अवधारणा किसकी है, लुईसी की है। अम्ल स्वाद में इकट्ठे होते हैं, पुट्रान का त्याग करते हैं। कथन किसकी है, ब्रांस्टेड और लॉरी की। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका। फिर क्या कि भस्म और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनता है, जल बनाता है। और अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। और दोस्त यहाँ पे एक और याद रखें, प्रबल अम्ल का जो pH मान क्या होगा, 1 2 3 होता है। क्या होता है, 1 2 3 होता है। और दुर्बल अम्ल का क्या pH मान क्या होता है, 4 5 6 होता है। 4 5 6 होता है। और 7 होगा तो उदासीन। अब एक दोस्तों ट्रिक क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, ट्रिक क्या याद रखना है आपको। अब आप आगे रखेंगे दोस्तों, ट्रिक क्या है कि अनिल छालनी। तो अनिल छालनी में अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ट्रिक क्या रखेगा, अनिल छालनी, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, और छालनी मतलब छार जो है लाल को नीला कर देता है। अब दोस्तों है क्या कि पदार्थ और अम्ल की उपस्थिति, पदार्थ और क्या है, अम्ल की उपस्थिति। नींबू या संतरा में या कच्चे अंगूर में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टांट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। और चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड जो है पाया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके दोस्तों लिखते भी रहेंगे। अब है पीत अम्ल में, पीत अम्ल में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। या अमाशय में कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के रंग में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और खाद्य परीक्षक में बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अम्ल दोस्तों विद्युत का सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, अतः ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे HCl, ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए आयन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब देखें दोस्तों, प्रबल अम्ल किसे कहा जाएगा, तो वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या करेंगे, पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देंगे। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देंगे, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। पूर्ण रूप से जो देगा उसे क्या कहेंगे, प्रबल। और जो आंशिक रूप से देगा, जो आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन देगा, उसे कहेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल। क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वे अम्ल जो जल में घुलकर, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए दोस्तों। और प्रबल अम्ल का उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3, HF है। एक और बात, सबसे पावरफुल हम अम्ल कौन सा है या सबल अम्ल कौन सा है, तो HF है, जिसका pH मान कितना है, 0.1। दुर्बल अम्ल का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने आपको इसको बता दिया। अब दोस्तों है क्या, अम्लराज। तो जो आपका जल में घुलकर, अम्लराज जो है कि इसका किसका मिश्रण होता है, तो HCl और HNO3 का होता है। और इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में करते हैं। ये क्षार, यानी कि जो पानी में घुलकर जो आपका दोस्तों जल जो है जब पानी में भस्म घुल जाता है तो उसे क्षार कहते हैं। इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं या एल्कली कहते हैं। एल्कली मतलब क्षार होता है दोस्तों। हमें क्या, अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया कर अम्ल
या भस्म धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस देता है। स्वाद में कैसा लगेगा भस्म कड़वा। और इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जो है क्या देगा, जल में घुलकर हाइड्राइड आयन देता है या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उदाहरण के लिए NaOH जब घुलेगा तो सोडियम और किसमें, हाइड्राइड आयन में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आपका है कि MgOH जो है Mg आयन और हाइड्राइड आयन में बढ़ जाएगा। KOH जो है K+ और हाइड्राइड आयन में बढ़ जाएगा। अब है क्या, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये कथन किसका, ब्रांस्टन लॉरी का। ये विद्युत का ये भी क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। भस्म कैसा होता है दोस्तों, चिकना होता है, किसके जैसा, सौंफ के जैसा। जिस तरह साबुन चिकना होता है वैसा भी चिकना होता है। वह क्या, प्रबल क्षार। तो जो दोस्तों जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्राइड आयन देगा उसे प्रबल क्षार कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए NaOH, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। MgOH का उपयोग मतलब मिल्क कप, MgOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग जो है किसमें करते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। अब दुर्बल क्षार जो आपको क्या करेगा, आंशिक रूप से हाइड्राइड आयन देगा, दुर्बल क्षार कहलाएगा। एग्जाम्पल में FeOH का होल ट्वाइस, ZnO। और ये दोस्तों ZnO जो है ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, याद रखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्या रखेगा, मेटल के ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, एल्कली होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं, CO2, SO2, N2। और आपका याद रखना कि SO2 क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है SO2 है। दुर्बल क्षार जो है जल में अबिले होते हैं, जिन्हें जल में क्या होता है, अबिले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। लवण, जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है या लवण बनता है। अब देखो दोस्तों, दूध से दही बनेगा तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। क्या होगी, उत्क्रमणीय, क्योंकि दही से फिर दूध नहीं बन सकता है। लेकिन पानी को जब हीट करते हैं तो बर्फ़ बनता है, और फिर बर्फ़ को कोल्ड करते हैं तो पानी बनता है। तो ये क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो आपका उत्क्रमणीय बनेगी अभिक्रिया, और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाएगा तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब कुछ प्रमुख लवण को देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा प्रमुख लवण रहेगा, अब है क्या दोस्तों, खाने का सोडा। फॉर्मूला होता है NaCO3 10H2O। खाने सोडा को अमोनिया विधि या साल्ट विधि से बनाते हैं। अब अमोनिया विधि साल्ट विधि कहते हैं, अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। NH4Cl है, यहाँ पर क्या है, NH4Cl है। और दोस्तों है क्या कि फिर सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को उसका रवाकरण कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और जिसमें जिस लवण में जल की मात्रा उसे जलोजित लवण कहा जाता है। और ये क्या होगा, अनाद्र सोडियम बाइकार्बोनेट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से दोस्तों। अब खाने के सोडा का उपयोग है, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। सब बड़ी बातें लिखी हुई है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अगर मैं इसका भी लैंग्वेज बोलूँ तो देखिए दोस्तों, इसका लैंग्वेज कैसे बोलेगा कि अमोनिया गैस की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल और CO2 के साथ कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल प्राप्त होता है और CO2 गैस मुक्त होती है। फिर सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये मतलब धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसे भी हम लोग अमोनिया विधि या साल्ट विधि से ही बनाते हैं। तो आप जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब साधारण नमक रॉक साल्ट 95% समुद्री इलाकों से पाया जाता है दोस्तों इंडिया में वाष्पीकरण विधि से। और NaCl या क्या की थोड़ी मात्रा डाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आयोडीनिक नमक। और आयोडीन की प्राप्ति कैसे होता है, समुद्री घास लैमिनेडिया से। इसका विधि क्या है, पानी से छानकर सूखाकर जलाकर हम राख प्राप्त करते हैं, इस राख को केल्प कहते हैं। और इस केल्प को हम पानी में डालेंगे तो आयोडीन 0.4% मिलता है। साधारण नमक का अगर आप उपयोग देखें तो उपयोग है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि दोस्तों। तो इसे क्लोर एल्कली विधि से बनाते हैं। जब सोडियम क्लोराइड पर जल डालते हैं तो क्या होता है, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। ये आपका भाषा लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर है क्या, जब कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट मिलता है। और फिर से हम लोग जिप्सम को 373 किलो ताप गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है क्रिस्टलीकरण से। मतलब आपका है क्या दोस्तों, इसका उपयोग आप देख सकते हैं, उपयोग लिख लीजिए। यह है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण है क्या कि दोस्तों बीजा हुआ CaOCl2 तो है इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दोस्तों। क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब दोस्तों है क्या
बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या था, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का क्या होता है दोस्तों, होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना फॉर्मूला क्या था, CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब है क्या, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, याद रखिएगा, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। अब रंजक चूने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया, सफाई करने में, कागज बनाने में, सहायक उपचार में, सूती कपड़ा में, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में, आरओ के पानी में क्लोरीन गैस चलने का खतरा लगता है। पीएच स्केल, देखो पीएच शब्द की उत्पत्ति जो है ना जर्मनी शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, पोटेंस से। पोटेंस का मतलब क्या था, पावर, और इसका मतलब क्या था, हाइड्रोजन होता है, और पावर मतलब क्या था, एसिड या बेस की क्षमता बतलाता है ये। अब पीएच इसका आविष्कार कौन किया, सोरेनसन ने किया। पीएच का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग हाइड्रोनिक सांद्रता, तो इसी पर याद कीजिएगा, देखिए कैसे पढ़ते हैं। तो पीएच स्केल का परिभाषा क्या हुआ, तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन अयन के सांद्रता के लघु गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है यार, है ना दोस्तों, कि आपका है क्या, जैसे ये ब्रैकेट को अगर फिजिक्स में इस ब्रैकेट को हम लोग बीमा डायमेंशन कहते हैं, केमिस्ट्री में इसको हम लोग सांद्रता कहते हैं, और आपका दोस्तों मैथ में अभी कहा जाता है। यानी अब ये कैसे पहचान करेंगे मैथ क्या है दोस्तों, तो इसमें 1 2 3 4 5 लिखा जाएगा कोष्टक के बीच में, और मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और इसी में कोई एटम लिखा जाएगा, एलिमेंट नेम लिखा जाएगा तो सांद्रता, और इसमें कोई MLT बीमा लिखा जाएगा तो उसे MLT लिखा हुआ है तो वो बीमा होगा। अब कुछ लॉग का फॉर्मूला रखेंगे दोस्तों, लॉग 10 का मान क्या था 1, लॉग 1 का मान 0, और लॉग M/n का क्या होता है, तो दोस्तों ये बाई माइनस में चल जाएगा, ये गुना है तो प्लस में हो जाएगा। लॉग MN का क्या होता है, तो लॉग N लॉग M होता है। अब दोस्तों है क्या, एक सवाल आता है कि किसी मिट्टी का, मान लीजिए जल का pH मान -7 है, जल का pH -7 है तो उसका सांद्रता कितना होगा, तो pH बराबर -S, यानी सांद्रता pH बराबर माइनस लॉग H के परमाने -7, तो ये कहाँ से आएगा आगे, तो आगे भाई साहब इस फॉर्मूला से लगाएंगे तो -7 कितना हो गया, +7, मतलब -7 प्लस हो गया, और लॉग 10 का मान 1, तो कितना आ गया, विलयन का pH मान 7 आ गया, यानी जल का pH मान कितना होता है 7 होता है, मतलब जल क्या होता है उदासीन होता है। अब दोस्तों है क्या, दैनिक जीवन में pH का महत्व, तो देखो दोस्तों, मानव और जीव में दोस्तों, तो मानव शरीर का जो pH मान होता है वो 7 से 8.20 के बीच कार्य करता है। अगर इससे कम हुआ, 7 से कम हुआ तो भी हमारे बॉडी के लिए ख़राब है, और 7.8 से ज़्यादा हुआ तो भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, ख़राब है। अतः मानव शरीर का pH मान जो है 7 से 7.8 के बीच में अच्छा कार्य करता है। अब दोस्तों अम्लीय वर्षा, तो है क्या, जब बारिश अम्लीय वर्षा कहते हैं, जब बारिश का pH मान क्या होता है 6.5 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा से दोस्तों अनेकों प्रकार की चीज़ें क्या होती है, खराबी होती है। अम्लीय घटक SO2 Na2 है। ताजमहल का सफ़ेद पीला हो रहा है, भूमि उपजाऊ कम होगा दोस्तों, उपजाऊ कम होते किसान स्थिति खराब हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, जिससे किसान के बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। अब दोस्तों दंत क्षय, तो अम्ल का pH मान 5.5 से क्या होता है, कम होगा तो उसे दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय की, दंत के मजबूत परत को इनामेल कहा जाता है। दंत बना किसका होता है, कैल्शियम फास्फेट का दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट का, किसका बनता है, कैल्शियम फास्फेट का बनता है। और कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखेंगे, CaPO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट का ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इस तरह के दंत क्षय रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीम के दातुन इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में दोस्तों एक नीम की दातुन ना $1 में लगभग बिकती है, यानी कि 70 रुपीज़ में, लगभग 79 रुपीज़ में लगभग बिकती है। फिर क्या, दंत मंजन का उपयोग करते हैं जो नमक युक्त होता है, पाचन तंत्र में करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में किया जाता है। अब है क्या, आप आगे देखेंगे दोस्तों, पेट के में अमाशय में किया जाता है। अब देखो HCl का pH मान का 1 होता है। भोजन को पचाने में ये HCl का तो हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है जब हम लोग भोजन को करते हैं। तो सामान्यतः अम्ल धातु की अभिक्रिया कर धातु को क्या करता है, विस्थापित करती है। धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है। धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रकृति के समानता क्षारीय ही होता है, बस वही बात है। और एक और बात दोस्तों कि धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से एसिड का रिएक्शन करवाया जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, तो वहाँ पर CO2 गैस निकलेगा। अब देखो भाई साहब, पदार्थ और अम्ल की उपस्थिति। नींबू का pH मान कितना है, सारे pH मान है, यह सारे pH मान को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करते हुए चले जाइएगा। इतना लीजिए पहले और फिर ये लीजिए। तो pH मान 7 से कम क्या होगा, तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा।
अब दोस्तों आएगा सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर। तो दोस्तों जो आपका वो पदार्थ जो रंग या गंध में परिवर्तन कर देता है, रंग या गंध में परिवर्तन कर देता है, तो उसे हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक प्रायः 3 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक सूचक, जो सूचक प्रकृति में पाया जाएगा उसे प्राकृतिक सूचक कहेंगे। उदाहरण के लिए आपका लिटमस पत्र है, और लिटमस पत्र पर जब एसिड पड़ेगा तो कैसा कलर देगा, लाल, और जब बेस पड़ेगा तो नीला देगा। हल्दी में क्या होगा, जब एसिड पड़ेगा तो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन जब बेस पड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, लाल देगा। फिर लाल पत्ता गोभी की बात करें तो इस पर अगर आपका एसिड पड़ेगा तो लाल देगा, और बेस पड़ेगा तो हरा देगा। अब है दोस्तों कृत्रिम सूचक। जो सूचक मानव तैयार करता है उसे कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। उदाहरण के लिए फिनाप्थैलीन, इस पर एसिड डलेगा तो रंगहीन कलर होगा, लेकिन बेस डलेगा तो गुलाबी कलर हो जाएगी। मेथिल ऑरेंज, अब इस पर एसिड डलेगा तो लाल कलर होगा, बेस पड़ेगा तो पीला होगा। गंधीय सूचक, जो सूचक गंध देता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज का रस, तो ये एसिड पड़ेगा तो तीक्ष्ण गंध देगा, लेकिन बेस पड़ेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ऑलरेडी खैर लौंग का तेल, ये आपका है क्या, दोनों क्या करेंगे, वेनिला और लौंग का तेल, एसिड पड़ेगा तो दोनों समान रंग देगा, उतना वही रंग रहेगा, लेकिन आपका इस पर बेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।